नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। सभी पेंशन धारक ध्यान दें, अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा कराने होंगे। जैसे ही आप ये सभी दस्तावेज जमा करा देते हैं, तो कुछ ही दिनों के अंदर ही आपकी पेंशन आपके बैंक खाते में आना प्रारंभ हो जाएगी। आज की यह जानकारी उन सभी दिव्यांग, बुजुर्ग और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों के लिए है जिनकी 3 महीने से 6 महीने से या 7 महीने से पेंशन राशि रुकी हुई है। कोई भी पेंशन बैंक खाते में नहीं पहुंची। चाहे आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, सभी राज्य के पेंशन धारकों के लिए आज की यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है। वीडियो की शुरुआत करने के लिए हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और आपको सॉल्यूशन बता देते हैं कि आप कैसे अपनी पेंशन बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं, क्या दस्तावेज कहां पर जाकर आपको जमा करने होंगे। जैसे कि दोस्तों आप भली भांति ही जानते होंगे, सभी राज्य में अलग अलग पेंशन पेंशन निर्धारित करके लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। किसी राज्य में हर महीने पेंशन राशि को दिया जाता है, तो किसी राज्य में 3 महीने के अंतराल पर पेंशन राशि को लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। सबसे पहले आपकी राज्य सरकार आती है। जी हाँ दोस्तों, राज्य सरकार या कह सकते हैं आप स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद यहाँ पर आपकी आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। अब दोनों सरकारों को मिलाकर ही आपके बैंक खाते तक पेंशन राशि को पहुंचाया जाता है। मान लीजिए कि आपके बैंक खाते में आपको 1,000 रुपये सरकार दे रही है हर महीने, लेकिन हर महीने आपके राशि में बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं किए जाते। तो समझिए, एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझा रहे हैं। तो इसमें 1,000 रुपये में से तो 800 रुपये तो आपके हो जाते हैं, 800 रुपये राज्य सरकार के यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के, और जो 200 रुपये हैं, 200 रुपये आपके हो जाते हैं सेंट्रल यानी कि केंद्र सरकार के। अब दोनों को मिलाकर 1,000 रुपये हुए, तो ये पेंशन राशि आपके बैंक खाते तक पहुंचाई जाती है। ऐसे बहुत से राज्य हैं जिनमें हर महीने सरकार पेंशन देती है, जैसे कि बिहार राज्य है और दिल्ली है, हरियाणा है। अन्य और भी बड़े राज्य हैं जिनमें सरकार हर महीने पेंशन राशि देती है। किसी राज्य में बहुत कम पेंशन राशि है, 400 रुपये, और किसी राज्य में अधिक पेंशन है, जैसे कि 4,500 रुपये। तो यहाँ ये पेंशन राशि सरकार लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। तो इसी प्रकार से आज हम बात कर रहे हैं कि रुकी हुई पेंशन राशि कैसे आप बैंक खाते में ले सकते हैं, या फिर आपकी यदि पेंशन राशि रुकी हुई है, आपको पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, तो अपनी पेंशन आप कैसे शुरू करा सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो वृद्धावस्था पेंशन धारक है, वृद्धा की बात करते हैं, और विधवा महिलाओं की। इसी के बाद यहाँ पर कुष्ठ अवस्था जो पीड़ित व्यक्ति हैं, यानी कि सभी तीनों पेंशन की, जैसे कि दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था। तो इसमें देखिए, वृद्धावस्था का एक अलग सर्टिफिकेट होता है, और जो विधवा महिला होती है तो उनके पति के मृत्यु का जो पति मृत्यु प्रमाण पत्र होता है, तो उनके यहाँ पर आपको आवश्यकता होने वाली है। और जो कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं या फिर विकलांग है, तो उनका भी सर्टिफिकेट होता है। अब तीनों का सर्टिफिकेट होता है, तो दोस्तों ध्यान से समझते रहिएगा, डॉक्यूमेंट आपको साथ साथ हम बताते चलेंगे। तो इसमें से देखिए आपको अब क्या करना है। यदि किसी पेंशन धारक की 3 महीने की या 6 महीने की या अन्य महीने की पेंशन राशि रुकी हुई है, पेंशन बैंक खाते में नहीं पहुंच रही है, तो आपको इन सभी सर्टिफिकेट जिसका नहीं बना है, तो उनको सबसे पहले तो अपना सर्टिफिकेट बनवाने ला होगा। इसके बाद अब आपको क्या कार्य करना है। बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिन्होंने अपनी पेंशन का ई-KYC भी करा लिया है, ई-KYC भी करा लिया है, और अपनी पेंशन का वेरिफिकेशन हो चुका है। पहला कार्य आपका पूरा हो चुका। दूसरा है आपका बैंक KYC। बैंक KYC कराने के लिए आधार कार्ड और मोबाइल नंबर और पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। तीनों डॉक्यूमेंट की, दस्तावेजों की फोटो स्टेट कराकर अपने बैंक में जमा कर दीजिए, जिस बैंक में आपका बैंक खाता है। तो इससे आपका बैंक KYC हो जाएगा। ई-KYC पूरा कराने के लिए आपके पास आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर अपना ई-KYC करा सकते हैं। 2 कार्य आपको समझ आ चुके हैं। तीसरा कार्य है उन सभी पेंशन धारकों के जिनके एप्लीकेशन फॉर्म में गलतियां हो रही है, यानी कि आपके बैंक की पासबुक में
आधार कार्ड में और पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में, इन सभी में नाम अलग अलग है। देखिए मान लीजिए आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है पेंशन का, उसमें आपका नाम जो है राहुल राहुल है, तो राहुल की स्पेलिंग गलत हो रही है, हो सकता है छोटी ई की मात्रा लग रही हो, या फिर आपका इसमें ऊपर मात्रा लग रही हो, तो कुछ भी गलतियां हो सकती है। तो इन सभी इस प्रकार से गलतियां हो रही है तो पेंशन नहीं दी जाएगी। यदि कोई महिला है विधवा पेंशन का लाभ ले रहे हैं, लेकिन उनमें यहाँ पर फीमेल आना चाहिए यानी कि स्त्रीलिंग आना चाहिए, लेकिन हो रहा है पुल्लिंग यानी कि हो रहा है यहाँ पर पुरुष, तो ये भी एक बड़ी गलती है। इन गलतियों को सुधार लेना है। देखिए यदि यहाँ पर आपका ई केवाईसी पूरा हो चुका है, बैंक केवाईसी पूरा हो चुका है और एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी गलतियां नहीं है, तो फिर भी आपकी पेंशन नहीं आ रही, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए कारण हो सकता है कि यदि आप बहुत ही ज़्यादा समय पुराने पेंशन धारक हैं, पहले आप पेंशन का लाभ ले रहे थे लेकिन अब मिलना हो चुका, अब मिलना बंद हो चुका है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि अपात्र हो चुके हों, या फिर यहाँ पर जो आपका मान लीजिए आप एक विधवा महिला है पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो इसी प्रकार से जो आपके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र है वहाँ पर देखिए अपडेट आपको कराना होता है एप्लीकेशन फॉर्म में। देखिए बहुत से ऐसे पेंशन धारक सरकार को पाए गए हैं कि जिनका यहाँ पर जो सर्टिफिकेट होता है, चाहे आप वृद्धावस्था का देख लीजिए या फिर विधवा महिलाओं को देख लीजिए या फिर कुष्ठ अवस्था या विकलांग पेंशन धारकों को देख लीजिए, उनको यहाँ पर एक बार फिर से अपना जो है सर्टिफिकेट अपडेट कराना होगा। तो यहाँ पर आप नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर करा सकते हैं, या फिर आप जिला समाज कल्याण, जो आपका जिला समाज कल्याण है प्रखंड में जाकर आप अपना ये कार्य पूरा करा सकते हैं। देखिए सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपना जमा कराना होगा, यानी कि आपको 2 सर्टिफिकेट जमा कराने होंगे। एक तो आपका आय प्रमाण पत्र है और आपका विकलांग, दिव्यांग, कुष्ठ अवस्था, विधवा या बुजुर्ग जिस भी आप पेंशन का लाभ ले रहे हैं उनमें से आपको अपना सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। जिसने नहीं बनाया अपना आय प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट, उनको अपने ये सभी सर्टिफिकेट बनवा लेने होंगे और तुरंत अपडेट कराना होगा। जैसे ही आपके ये सभी कार्य पूरे हो जाते हैं तो आपको पेंशन का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ये कार्य आपको तुरंत कर लेने होंगे। जैसे ही आप ये सभी अपना सर्टिफिकेट जमा करा देते हैं तो इसके बाद यह होगा आपका जो सर्टिफिकेट है अपडेट हो जाएगा और कुछ ही दिनों में आपकी पेंशन जो है वह आपके बैंक खाते में आना प्रारंभ हो जाएगी। देखिए चाहे आप बिहार राज्य के हो, बिहार राज्य में ई केवाईसी और यहाँ पर जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित किया जाता है, तो यहाँ पर आपको ये पूरे कार्य कर लेने हैं। चाहे आप दिल्ली के हो, किसी भी राज्य को, देखिए सभी में सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो आपको अपनी पेंशन में ये अपडेट जरूर करा लेना होगा। भारत में सरकार को ऐसे कई लाख पेंशन धारक हैं, देखिए कई लाख ऐसे पेंशन धारक पाए गए हैं जिनका यहाँ पर ये सर्टिफिकेट ना तो आय सर्टिफिकेट जमा है आय प्रमाण पत्र का, और ना ही दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था जो कुष्ठ अवस्था का सर्टिफिकेट होता है, ना ही उन्होंने अपडेट किया हुआ है। इनकी वजह से उनकी पेंशन का जो नाम है वह पोर्टल से हटा दिया गया है और इसी यही कारण है कि उनको पेंशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन ये करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।